हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली यूनिट 4 ब्लड के हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिया। आप एक एक वीडियो को देख लीजिए, जिससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इसके रिव्यू क्वेश्चन भी करने हैं या फिर इसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल पे, तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट बेसिकली इन दिस वीडियो जनरली हम डिस्कस करेंगे टू बेसिक टॉपिक्स। ब्लड में सबसे मेन आपका क्या होता है, प्लाज्मा। बट प्लाज्मा और लिम्फ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हम लोग प्लाज्मा अपनी पहली प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट इन दिस वीडियो जनरली वी डिस्कस अ लिम्फ के साथ में हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद को आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आएगा, जिसमें हम लोग हार्ट को डिस्कस करेंगे फुल्ली। नेक्स्ट वीडियो मेरी पूरी हार्ट पे होगी, जिसको आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो मैं बात करूँ सर्कुलेटरी पाथवे की, तो उसके 2 टाइप्स होते हैं, ओपन एंड क्लोज। हम दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे विद डिफरेंट सम पॉइंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिम्फ और सर्कुलेटरी पाथवे को। तो लिम्फ आपको पता है कि टिश्यू फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है, इसमें कोई भी पिगमेंटेशन नहीं होता है। लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में। जितना भी आपका इम्यूनिटी वर्क है वो आपको पता है कि आपका जितना भी होता है वो लिम्फोसाइट्स करता है। ये एज अ वो करता है मिडल मैन, मतलब कि ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसमें, ब्लड में और टिश्यू में। आप डायग्राम देख रहे हो, इधर साइड में हम लोगों ने टिश्यू बनाया है स्क्वायर में, ब्लड है, ब्लड के बाद में जितना भी हमारा लिम्फ है वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफरेशन में। ये हमारी ब्लड से पहले क्या होंगे, हमारी ब्लड कैपिलरीज। लिम्फोसाइट का प्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्या, ये हेल्प करता है हमारे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट में। अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा गैसेस में करता है, और बहुत से जितने भी लिंक होता है ब्लड और टिश्यू में। इसके में बात हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एंड elaborate network of vessels called lymphatic system। ये क्या करता है, कलेक्ट करता है जितना भी फ्लूइड होता है, ड्रेन करता है। मतलब कि आपने जितना भी ट्रांसफ़र करा, ट्रांसफ़र करने का मतलब होता है जितना भी आपके पास न्यूट्रिएंट था, जितने भी आपके गैसेस है, हार्मोन्स हैं, जितना भी आपका कंटेंट अच्छा था वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया। और देन वेस्ट जितना भी आपका ड्रेनेज होता है वो सब आपने एक्वायर करा। एक्वायर करने का मेन चीज़ होती है हमारी वेन्स की, जिसका क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा। इम्पॉर्टेंट क्या है, लिम्फ इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन की, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्या, फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ। आपको पता है जब आपने वो पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम लोगों का जितना भी एब्जॉर्प्शन हो रहा था लार्ज इंटेस्टाइन में विलाइस और माइक्रोविलाइस हो रहा था। विलाइस में हमारी प्रेजेंट होती है लैक्टिल्स, इसको हम लोग कहते हैं लार्ज लिम्फेटिक वेजल्स। एब्जॉर्ब करती हैं फिर हमारी ब्लड में ट्रांसफ़र करती हैं। ये चीज़ हमने मेंशन कर दी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे 2 टाइप्स की होती हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड को, फिर ओपन को। इसके कुछ डायग्राम्स भी दे रखे हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। हाँ, ये इतना अच्छा नहीं बना क्योंकि मैंने पेन से बहुत ही रफली वे में बनाया, बट चीज़ें समझने के लिए ईजी है। सबसे पहले जैसे हमारा हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारा टिश्यू प्रेजेंट होता है, डिफ्यूजन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र कहाँ होता है, कैपिलरी बेड पे होता है। क्लोज्ड का मतलब होता है सी से, मतलब क्लोज में सी आ रहा है ना, सी से हम लोग समझेंगे इसमें कैपिलरी बेड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हमारी कैपिलरी बेड प्रेजेंट है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें ब्लड जो है वो कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। देखो टिश्यू और जो आपका कैपिलरी ब्लड है उसमें कोई कांटेक्ट नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है जिससे ट्रांसफ़र हो रहा है। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड रहता है। इसमें जब आप कांटेक्ट में आ रहे हो तो कोई भी चांस नहीं है ना कि आपका ब्लड का लेवल एलिवेट हो जाए या फिर जो भी डिस्ट्रैक्शन या फिर डिस्टर्बेंस हो। एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं मैमल्स एंड ऑक्टोपस। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर होगा कि क्लोज्ड हम लोग क्या कह रहे हैं। क्लोज्ड का मतलब कहते हैं कि इसमें कैपिलरी बेड प्रेजेंट हो। नेक्स्ट क्या है, ओपन। ओपन की बात करें तो इसमें कैपिलरी बेड नहीं प्रेजेंट होगी, डू नॉट हैव कैपिलरी बेड। आप देखिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है आपका ब्लड, सॉरी, नहीं प्रेजेंट है आपका कैपिलरी बेड। इसमें ब्लड क्या आ रहा है, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है। जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेटेड नहीं है। एग्जांपल में आएगा ऑर्थोपोड। जितने भी हमारे आ रहे हैं इसमें एनिमल्स का, वो सब आपका आएगा ओपन में। तो आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे आपका कैपिलरी
लिपिड नहीं प्रेजेंट है। जितना भी आपका क्लोज नेटवर्क होता है ना ब्लड वेसल्स का, वो हमारा होता है कैपिलरीज में। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि लिम्फ क्या है। लिम्फ का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे, वो सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेटरी में हम लोगों ने डिस्कस करा डायग्राम को, डायग्राम के साथ ही साथ हम लोगों ने उसके टाइप्स को डिस्कस करा। मेरे अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा, जैसे ब्लड्स का इंट्रोडक्शन, ब्लड के टाइप्स, कंपोजिशन, फंक्शंस, प्लस क्लॉटिंग मैकेनिज्म या फिर ब्लड ग्रुपिंग, अगर आपको इसमें से कोई भी किसी भी टॉपिक से डाउट हो ब्लड चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट कर दीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें क्लियर करते रहिए, बेटर है। अभी वेकेशंस हैं, अभी वेकेशंस के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्लिनिकल स्टार्ट होगा, इसीलिए चीज़ों को क्लियर करते रहिए। जान कब आ जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा, इसीलिए उस टाइम पे सिर्फ रिवीजन ही हो पाएगा। रिवीजन के लिए नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। अगर कोई भी डाउट हो, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप एक बार डाउट नहीं क्लियर हो और आप 4 से 5 बार पूछिए, आप बस अपने डाउट क्लियर करते रहिए। मैं कोशिश करूँगी मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करूँ, जल्द से जल्द वीडियो शेयर करूँ आपके साथ, आपके सारे यूनिट्स कंप्लीट करूँ, रिव्यू क्वेश्चंस, आपकी प्रैक्टिस वन ऑफ द बेस्ट हो, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैंने तो आपको टेस्ट कॉपी भी दिखाया था कि कैसे प्रेजेंटेशन करना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ अगर कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंटेड। नेक्स्ट वीडियो हमारी हार्ट से रिलेटेड होगी, उसमें सब में होगा कि उसमें कैसे सर्कुलेशन होता है, क्या ओरिजिन होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, हम लोग उसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब डिस्कस करेंगे। सो वेट फॉर इट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू lymph and circulatory pathway topics, so please comment it, like the video, share the video, subscribe to the channel. Thank you.